अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेशावर के नए बस स्टैंड के बारे में बहुत ज़्यादा शोर सुन रहे हैं। आज बनफ़्स नफ़ीस आया हूँ उसको देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या कुछ है इसमें, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना बड़ा ये स्टैंड है और अच्छा बना हुआ है, बुरा बना हुआ है, उसके ऊपर तो फिर खैर आप लोग मतलब अपना अपनी राय देंगे। लेकिन ये है कि मैं देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। एक ओवरऑल सी सिचुएशन आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद उस पे फैसला करेंगे कि कितना अच्छा है। दोस्तों, बस स्टैंड के मतलब साइड पे पहुंच चुके हैं, तो मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी सी हवाएं चल रही है और मिट्टी भी उड़ रही है। लेकिन फिर भी चूंकि मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो आप लोगों के लिए आया हूं और ये काम कर रहा हूं अभी। तो इस वक्त हम टर्मिनल के ऊपर मौजूद हैं। मेरे बैक पे ओकब में आप जो देख रहे हैं तो ये सारा टर्मिनल है और इस टर्मिनल में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। इसमें फूड कोर्ट भी है, फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट है, टॉप फ्लोर पे इस पे सोलर सिस्टम है जो कि पूरे टर्मिनल को 24 आवर्स पावर सप्लाई बरकरार रखेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब मैंने जो मुझे बताया गया वो ये है कि इस पूरे बस टर्मिनल की जो एरिया है, रकबा है, वो 323 कनाल है। तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे रुक सकती हैं। यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए रेस्ट रूम्स भी बने हुए हैं। तो मतलब अच्छी खासी फैसिलिटीज है और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ये तैयार होने को है। मेरे ख्याल में किक ऑफ हो जाएगा। कुछ मुश्किल से 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा और आगे की तरफ मतलब फिर जाएगा। फिर एक अच्छी मतलब बेहतरीन किस्म की फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी। कुछ फैक्ट फिगर्स मैं साथ साथ बताता रहूंगा, आप मेरे साथ रहिए। अब हम टर्मिनल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कुछ फैक्ट फिगर्स मैंने मतलब अपने पास लिखी हुई भी हैं। तो यहाँ पे मतलब सोलर का तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस पूरे टर्मिनल को सीसीटीवी कैमरास के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। हर तरफ मतलब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये जो मतलब सामने आप शीशे का घर नज़र आ रहा है आपको, ये टिकट घर है। यहाँ से लोग मतलब मुख्तलिफ विंडोज़ में आके मतलब मुख्तलिफ शहरों के लिए, ज़ाहिर है अभी तो मतलब वो चीज़ लगी हुई नहीं है, इस पे बोर्ड्स लग जाएंगे। तो सारे मतलब हर शहर का अपना अपना टिकट घर होगा। वहाँ आके आप मतलब अपना टिकट ख़रीदें और इंतज़ार करें यहाँ पे। तो उसके बाद मतलब आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो बज़ाहिर अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि ये फैसिलिटी किसी एयरपोर्ट की मानंद है, किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मानंद। पेशावर वालों की या केपी वालों की उसमें किस्मत में ऐसी फैसिलिटी आना, ये खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है। तो बहुत अच्छा और बहुत लंबा चौड़ा मतलब इन्हें ये बिल्डिंग बनाई हुई है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया भी है। उसके अलावा इस यहाँ पर मतलब शॉपिंग मॉल भी है जिसमें जो मुझे बताया गया तो गालिबन कोई 26 के करीब मुख्तलिफ दुकानें हैं जहाँ से आपको पानी, शरबत और टिश्यूज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो सफ़र के लिए लाजिमी होती है, जिस तरह आम एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है, तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर दी गई हैं। अच्छा, ये जो शीशे वाला कमरा आपको नज़र आ रहा है, ये वेटिंग रूम है, इंतज़ार गाह है। एक यहाँ पे है, एक उस साइड पे है। जो टिकट घर है, टिकट घर से उस साइड पे एक है और दो इसके अलावा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं। आप सवाल करेंगे कि ये तो शीशे का कमरा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अंदर चेयर्स लगेंगी, इसके अंदर वाटर कूलर वगैरह तमाम फैसिलिटीज होंगी। तो यहाँ सुकून से लोग इंतजार करेंगे और बाहर निकल के बस पे बैठेंगे और बाहर निकल जाएंगे। है कि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये इसमें फायर अलार्म लगे हुए हैं और इनका अपना फायर फाइटिंग सिस्टम भी है। वो मुझे बताया गया कि अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है। ये फायर हॉज रैक है और फायर हाउस, ये उनका मतलब सिस्टम अभी कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये है कि ये पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। मेरी पसंदीदा जगह तो ये है क्योंकि जो इतनी मतलब बिल्डिंग, बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ पर एक ग्रीन एरिया है जिसमें अच्छे दरख्त भी लगे हुए हैं, अच्छी ग्रास भी लगी हुई। और ये जो चमन है तो मतलब ये एक नहीं है, ये कई हैं।
एक यहाँ पे है, एक बिल्कुल बीच में भी है, और ये ओपन एयर में बनाए गए हैं। तो जिसकी भी सोच है, अच्छी सोच है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब फ्रेश एयर के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। ये एक लॉन ये है, दूसरा लॉन बिल्कुल बीच में, ये भी ओपन एयर में है और इसमें दरख्त लगे हुए हैं और ग्रास लगी हुई है। और एक उससे भी बड़ा लॉन जो है ये सामने है, जिसमें मतलब बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, ग्रास लगी हुई है, ये भी ओपन एयर में है। तो इसके अलावा जो बाहर है, बाहर भी ग्रीनरी बहुत सारी है, ये नहीं है कि सिर्फ इस पे इक्तिफा किया गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल बिल्डिंग के दरमियान में ये फैसिलिटी दी गई है जो कि अच्छी लगती है। इस बिल्डिंग की मतलब अगर आप अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इस तरफ देखते हुए आखिर में वो जो दो बंदे बैठे हुए हैं कैमरे में, तो ज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो मुझे छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और कैमरामैन के पीछे भी मतलब बहुत सारी जगह है। तो अगर इसका आप अंदाज़ा कर लें तो ये वाकई किसी बड़े एयरपोर्ट से कम नहीं है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और बहुत बड़ा इलाका कवर करती है। जो मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि यहाँ पर फूड कोर्ट्स भी हैं, तो ये वो फूड कोर्ट्स हैं, अभी आखिरी मराहिल में हैं कि यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें जो है वो मतलब मिलेंगी इंशाल्लाह। और ये काउंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बस इसकी सिर्फ फिनिशिंग जो है वो बाकी है। ये टिकट घर का नज़ारा मतलब ये कि आप ऊपर से देख सकते हैं, दो बड़े बड़े टिकट घर हैं। तो यहाँ से मतलब ये कि ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर से इसका नज़ारा कुछ यूँ नज़र आता है। फूड कोर्ट एक उस साइड पे मैंने आपको दिखाया, मगरिबी साइड पे, और ये मशरिकी साइड पे एक दूसरा फूड कोर्ट है। चूँकि बस स्टैंड की वो बड़ा ह्यूज है, तो इस वजह से इन्होंने फैसिलिटीज़ तकसीम करके की हुई ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। और ये इस तरफ भी है, इसके बिल्कुल उल्टे साइड पे, ये उससे ज़रा बढ़कर है। वहाँ पर एक साइड पे था और यहाँ पे दोनों साइड पे ये जो वो हैं बने हुए फूड कोर्ट। तो इसमें मुख्तलिफ़ मतलब उस भी हो सकते हैं, आउटलेट्स हो सकते हैं, या मतलब वैसे कोई कैंटीन वगैरह, कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का। तो बस ये एक इनकी फैसिलिटी है। अच्छा, ये आपको सोलर सिस्टम बताने लगा था, तो ये बिल्कुल इसके रूफ टॉप पे ये सोलर सिस्टम है और बहुत ह्यूज सोलर सिस्टम है। चूँकि पूरे टर्मिनल को इसने फैसिलिटी देनी है, पता नहीं कितने केवी का होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये कि बहुत ह्यूज है। ये भी आप लोग देख लें ज़रा। अगर मैं इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। वो ये कि यहाँ पे मशरिक़ की तरफ ये सामने मोटरवे का इंटरचेंज है, जहाँ से मतलब M1 इंटरचेंज, जहाँ से मतलब पेशावर में आप दाखिल होते हैं। अच्छा, इस साइड पे यहाँ पे मतलब चमकनी का BRT का बस टर्मिनल है। वो बस टर्मिनल बिल्कुल इसके साथ टच करता है। तो होगा ये कि लोग जब बाहर के शहरों से आएंगे और यहाँ पर उतरेंगे, तो वो यहाँ से पैदल जाके सामने BRT का स्टेशन है, चमकनी का सबसे बड़ा स्टेशन जो है, वो आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे है। तो वहाँ से मतलब ये सामने नज़र आ रहे हैं इधर, तो यहाँ से मतलब उतर के और BRT में जाके बैठ जाएंगे तो पूरे शहर में जहाँ भी जाना चाहें तो 50 रुपये के अंदर, 60 रुपये के अंदर, या अगर बढ़ जाए तो 70-80 रुपये के अंदर वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं विद इन द पेशावर सिटी। क्योंकि इसके मतलब फीडर रूट्स भी हैं,
इसमें एक्सप्रेस बसें भी हैं और इसमें आम बसें भी हैं। BRT भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगरचे इसके बनने में, ये फिर से मैं कहता हूँ, 6 महीने का वादा किया गया था, 2.5 साल में बना था, लेकिन जब बन गया तो एक अच्छी फैसिलिटी बन गई। चीज़ें इतनी बनी हुई हैं कि बस चीज़ों का मुझे ख़ुद नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। और यहाँ पर आज चूँकि छुट्टी का दिन है, मैं छुट्टी के दिन पे आया हूँ, तो मुझे कोई मतलब गाइड करने वाला भी कोई मौजूद नहीं कि वो मुझे बता सके कि ये किन क्या क्या चीज़ें बनी हुई। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे मतलब लोग अंदर से, मतलब बिल्डिंग से, वेटिंग रूम से बाहर निकल के तो यहाँ पर बस खड़ी होगी, यहाँ पर बस में बैठेंगे और जो बसें बाहर से आती हैं वो सवारियों को उतारेंगी इस बिल्डिंग के दूसरे साइड पे, जो वहाँ पर दूसरा गेट लगा हुआ है, तो उस गेट के सामने मतलब सवारियों को उतारेंगी वो अंदर, और जो यहाँ से जाने वाली सवारियाँ हैं तो ये मतलब यहाँ से आके इधर से जाएंगी। ये एक छोटी सी मस्जिद खूबसूरत सी बनी हुई है, तो ये भी इस बस टर्मिनल का हिस्सा है। ये बस टर्मिनल ही की मस्जिद है। और ये जो सामने आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये रूम्स जो हैं ये रेस्ट रूम्स हैं ड्राइवर्स के लिए। तो मतलब बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर जो है ना वो डबल डेकर टाइप के बेड्स लगेंगे और उसमें बहुत सारे, एक वक्त में मेरे ख़्याल में 40-50 लोग जो है ना यहाँ पर रेस्ट। ये और वो ड्राइवर जो आते हैं मिसाल के तौर पर रात गुजारते हैं या 3-4 घंटे वो मतलब इंतज़ार करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट उसके लिए राइड के लिए, तो वो यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेशावर का नया बस टर्मिनल था जो मैंने तफसीलन आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको मतलब पसंद आया होगा और आपके इल्म में कुछ इजाफ़ा भी हुआ होगा, क्योंकि यकीनी तौर पर मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है। मुझे भी नहीं पता था कि ये इस ह्यूज मतलब उसमें बना हुआ है और इतनी सारी फैसिलिटीज़ इसमें हैं। पेशावर जैसे शहर में, KP जैसे सूबे में इस फैसिलिटी का होना गनीमत है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह के हवाले।